जी, ये लोकतंत्र का उत्सव है और ऐसा कौन सा उत्सव जिसमें परिवार के मुखिया को ही आमंत्रित ना किया जाए। देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति को इस महापर्व में आमंत्रित नहीं किया जा रहा। यहां उपस्थित कौन इससे सहमत हो सकता है? क्या नई संसद बन रही है, उसमें राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित करना चाहिए, उपराष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित करना चाहिए? ये परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथी कहते रहे पार्लियामेंट का। आपसे भी पूछा गया सवाल कि छत्तीसगढ़ में आपने क्यों नहीं बुलाया, तमिलनाडु में क्यों नहीं बुलाया, वहां परंपरा का पालन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, देखिए ये पार्लियामेंट है, यहाँ राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। मेरी बात हो जाए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर वहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा तो वहां विपक्ष में है, इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया उस बात का? बोले तुमने शर्ट विरोध वाली क्यों नहीं पहनी थी, विरोध करना चाहिए था। तो विरोध से ही तो एकता बनेगी। तो ये है। बोले आपने विरोध क्यों नहीं किया था? आई एम कमिंग दत्ता जी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। प्रतीक जी, देश में दो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, अंगारों पे लौटना और अंगन खिल उठना। अंगारों पे लौट रही है विपक्ष, कुंठित है, कुड़ रही है, और जनता के दिल खिल रहे हैं, वो अंगन खिल रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोला हूँ, सुन लीजिए। अरे सब और कुछ भी नहीं, ये शब्द, बड़े बड़े शब्द लाएंगे और राष्ट्रपति को अपमानित कर देंगे। त्रिपाठी जी, शब्दों को आप भी सीखिए, कोई जरूरत नहीं है, सीखिए। शब्दों के जादूगर हम हैं, क्योंकि जनता के दिल के भी जादूगर हम हैं। और दूसरी बात हम कहने जा रहे हैं, 2014 से लेकर 2014 तक, 2004 से लेकर 2014 तक आदरणीय परम आदरणीय सोनिया गांधी जी एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन थी, सुपर पीएम बन के थी। उस समय आपका लोकतंत्र कहां गया था? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस की मंशा संसद विरोध नहीं है, उनकी मंशा केवल मोदी विरोध। हाँ जी, हाँ। सर, मेरे कपड़े किसी खराब हैं, करीब नहीं है, उनको बोला इसलिए आप मेरे पास नहीं आते हैं। लेकिन जो मेरे राष्ट्र के लिए लड़ेगा, मैंने बोला, मैं जो मेरे राष्ट्र के लिए लड़ेगा, मैं उसके लिए जरूर लड़ूंगा। कह रहा है कि मेरे कपड़े, मेरे कपड़े जरा नुचे मुचे हैं, इसलिए आप मेरे पास नहीं आते हैं। अब तुम जो हो डिबेट भी सीख गए हो, नाटक भी सीख गए हो। मैं तो सोच रहा था वो दिन कब आएगा जब ये डिबेट सीख जाएगा। अब तुम डिबेट सीख गए हो, नाटक तुम्हें आने लगा है समझ में धीरे धीरे, और कुछ दिन में तुम एक बहुत साफ सुथरे नेता की तरह मुझे नजर आओगे। बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ सर, हाँ। जो मेरे राष्ट्र के लिए लड़ेगा, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं भी मजदूरी करता हूँ, लेकिन जो मेरे राष्ट्र के लिए लड़ेगा, मेरे देश के लिए लड़ेगा, मैं उसके लिए जितनी बार लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है 2014 के बाद में हिंदुस्तान, जो मोदी जी ने कहा था कि नया भारत बना के दूंगा, आज इंडिया फर्स्ट इंडिया की तरफ जा रहा है और नया भारत हमको दिख रहा है। ये कहते थे यही कांग्रेस पार्टी, आज कनॉट प्लेस से लेकर इंडिया गेट से लेकर के देखिए, दीवार पर पेशाब करते थे लोग, आज गली गली हर रेड लाइट पर स्वच्छ भारत अभियान दिख रहा है, फ्री में शौचालय इंडिया में बना हुआ है। ठीक, ये बदलाव आया है। जी, मैं वहाँ बदलाव तो इनमें बहुत देखेंगे, लेकिन अगर इनके चुनावी रैलियों में देखा जाए तो बताओ, मैं नियुक्तियां दे रहा हूँ, सारी नियुक्तियों को खत्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जितनी बार सबसे आया है योगी जी आकर के पूरी तरह से नियुक्तियों का सफर चढ़ गई, कोई भी शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हुई है। 68,500 नियुक्तियां आज तक पड़ी हुई है, आज 69,000 वैकेंसी आज तक पड़ी हुई है। राइट, जब मैं जस्ट गिव मी अ सेकेंड जी। बस ठीक, ठीक है, बस ठीक। प्रतीक भाई, आपने शुरुआत ही किया बिहार से। मैं कहता हूं जहां लोकतंत्र की धरती है, बिल्कुल, लिच्छवी गणराज, और इसीलिए मैं कहता हूं, हाँ। जहां बिहार नहीं वहां पे बौद्धिक आहार नहीं। क्या बात है दत्ता जी, वाह। और उस बौद्धिक आहार को लेते हुए शुरुआत करता हूं, हाय रे मगरमच्छ की आंसू। हाय, सीख रहे हो ना?
यही सब ड्रामा होता, पूरा सीखना पड़ेगा तुमको। कौन सा आंसू? मगरमच्छ के आंसू। हाँ, यही अभी सीखो 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 सीखो। इंदिरा जी, बहुत सम्मान करता हूं मैं इंदिरा जी को। 70 के दशक में पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन की थी, यहीं पे तिलांजलि दिए थे राष्ट्रपति को, तिलांजलि दिए थे बाकी जितने सारे सदस्य हैं उनको। एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला हूं। आप दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, जब आप अरे यार चिल्लाओ मत, बोलने दो मुझे प्लीज। यही कांग्रेस की परंपरा है, वायरल वे में आपको मैं टाइम दे दूंगा। आप कह रहे हैं कि आधारशिला किसने रखी थी? राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं। अब बात आती है, जब तमिलनाडु के असेंबली का उद्घाटन करना होता है, मणिपुर का असेंबली का उद्घाटन करना होता है, छत्तीसगढ़ के असेंबली का नींव रखनी होती है, तब तो प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के साथ सोनिया जी चली जाती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे भी नहीं थी, वो गई थी ऐसे यूपीए। पहली बात तो इनको ये बताइए, संवैधानिक पद था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, वो संवैधानिक पद था। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अरे सर जी सुन लीजिए सच्चाई। प्रतीक जी, 2000 मैंने सुना, मैंने ले लिया, मैंने थॉट लिया आपका। 2020 में कौन सा नेशनल एडवाइजरी कमेटी था? मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी तो इस संसद के सदस्य हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी छत्तीसगढ़ की क्या नागरिक थी? क्या वहां के एमएलए थी? वहां की सांसद थी? वहां के राज्यपाल थी? वहां के लीडर अपोजिशन थी? क्यों उद्घाटन की? क्या वो चाटुकारी था? प्रतीक जी, क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। 2010 में जब सोनिया जी गई थी, पढ़ लीजिएगा किस कैपेसिटी में गई थी। यूपीए चेयरपर्सन के कैपेसिटी में गई थी। 2020 में जब ऑनलाइन नींव रखी थी, ना एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन थी, ना नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की काउंसिल। क्या खरीद लाए? कपड़े। शादी आदि है क्या घर में? नहीं, वैसे ही अच्छा है, कपड़े वपड़े खरीदते रहा करिए। और कुछ कहना है आपको? कहना नहीं? अरे नहीं, बोलना तो जरूरी होगा, थोड़ा बहुत तो बोलना है। और आज जो कमाल हुआ वो किसी ने नहीं देखा। वो कमाल ये हुआ कि मैथिल जी को आज बोलने का मौका ही नहीं मिला, और ये सबसे बड़ा कमाल हो गया। मैथिल जी परेशान ना होना, डिबेट का अगला आगाज तुम्ही से होगा। मैं तुम्ही से जब राउंड 2 में आऊंगा तो बिस्मिल्लाह तुम्ही से करूंगा। श्री गणेश। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ जाएगा। मजारी ने भी पीटीआई से इस्तीफा दे दिया, जिसे इमरान खान के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। शिरीन मजारी को 9 मई को हुई हिंसा के बाद 5 बार गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार की सख्ती से घबराकर ही उन्होंने पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसका इशारा शिरीन मजारी ने कुछ रोज पहले ही कर दिया था, जब 9 मई को हुई हिंसा को उन्होंने गलत बताया था, जबकि इसके पीछे उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ था। हालांकि शिरीन मजारी ने बताया कि वो निजी कारणों से पार्टी छोड़ रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इमरान खान का साथ देकर वो और मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ जेल के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। जेल के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद जेल के बाहर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। दरअसल एक महिला तस्कर को जेल से दूसरे थाने में ले जाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। किसी अन्य